दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि जिन लोगों के पेट में आए दिन गैस, एसिडिटी या ब्लोटिंग की समस्या होती रहती है या फिर उनको पेट में हमेशा कब्ज बनी रहती है जिसकी वजह से पाइल्स, फिशर, फेस्टुला ऐसी बीमारियां हैं या पेट के अंदर छाले हैं, तो चने को कैसे खाएं। दोस्तों कच्चा चना खाना हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। कहा जाता है कि एक मुट्ठी अगर आप खाली पेट कच्चे चने का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स पूरी भरपूर मात्रा में मिलती हैं। लेकिन इस कच्चे चने को अगर हम इस तरह से खाएंगे दोस्तों तो पेट में गैस, पेट फूलने की समस्या, एसिडिटी, ये सारी समस्याएं नहीं होंगी। तो देखिए यहाँ पे हमने कच्चे चने को क्या किया, इसे बॉयल कर लिया है। तो दोस्तों अगर हम उबाल के इस तरह से खाते, देखिए किस तरह से सॉफ्ट हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कच्चा चना खाते हैं, उसमें सलाद वगैरह की तरह बना के उसमें वेजिटेबल्स वगैरह डाल लेते हैं। तो वो कहते हैं कि हम खाते तो हैं लेकिन हमें इसे ब्लोटिंग होता है या एसिडिटी बहुत बनती है। तो आज मैं आपको उसका सब्स्टिट्यूट बताऊंगी कि अगर आप इस तरह से चने को खाएंगे तो अगर आपको ऐसी समस्या होती है कच्चा चना खाने से तो आपको नहीं होगी। तो देखिए कच्चे चने को हम साइड में रख दे रहे हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा कच्चा चना आपके लिए दिखाने के लिए रखे थे और इसको मैंने पहले से बॉयल कर लिया है। तो इस तरह से 1-2 सीटी आप लगाइए और ये कच्चा चना जो होता है ये अच्छे से उबल जाता है। तो इस तरह से जब उबाल के खाते हैं दोस्तों तो इसका जो छिलका होता है ना, ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और जब पेट में जाता है, इसे हम खाते हैं तो ईजिली ये डाइजेस्ट हो जाता है और आपको ब्लोटिंग की समस्या नहीं होती है। जैसे कि बहुत लोग, मैंने बताया ना कि कुछ लोग कच्चे चने खाने के बाद उनको गैस बहुत बनती है। कई लोगों को ऐसा होता है कि कच्चा चना खाते हैं या कच्ची सब्जियां खाते हैं तो उनको गैस बनता है, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट में खाया जाता है और खाली पेट खाया जाता है। तो जब खाली पेट कुछ लोगों को एसिडिटी बनती है। तो अगर आप इस तरह से कच्चे चने को खाएंगे, इसमें कुछ इंग्रेडिएंट भी हम बताएंगे, तो उसको खाने से आपको कभी भी कब्ज नहीं बनेगा। और सबसे अच्छी चीज़ है, अगर पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के पेशेंट हैं तो आपके लिए ये दवा की तरह काम करेगा। आपको कब्ज नहीं बनने देगा और आपके अंदर जो बीमारी होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो कुछ ऐसी चीज़ इसमें ऐड करेंगे, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा जिससे आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से खाएं कि आपकी बीमारी भी ठीक हो जाए। और जो कुछ अल्सर के पेशेंट होते हैं उन्हें भी कच्चा चना इस तरह से नहीं खाना चाहिए। वो भी अगर इस तरह से बॉयल करके खाएंगे और जो चीज़ हम ऐड करेंगे उसको खाएंगे तो उनके भी पेट में भी ये जो होती है ना चना, ये नुकसान नहीं करेगा। तो आप इस तरह से एक मुट्ठी चने को खाइए। देखिए इसमें पहली चीज़ क्या ऐड करनी है, यहाँ पे प्याज। दोस्तों प्याज बहुत ही हेल्दी होता है पेट के पेशेंटों के लिए। अल्सर के पेशेंट हैं या पाइल्स के पेशेंट हैं तो उनके लिए प्याज इस तरह से लेना चाहिए। तो प्याज अगर सफ़ेद प्याज मिलता है तो वो तो दवा की तरह यूज़ किया जाता है। अगर नहीं मिलता तो यही लाल वाली जो प्याज होती है, एक छोटा प्याज आप ऐड करेंगे। तो छोटे प्याज को देखिए हम यहाँ पे फाइनली चॉप कर ले रहे हैं। तो इसे चॉप करके डालना है। दोस्तों इसमें आपको, अगर आप सब्जियाँ खाने से आपको गैस बनती है तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आप इस तरह से जो हम बता रहे हैं बस यही डाल के खाइए, कच्ची सब्जियाँ ना खाइए। अगर आपको एसिडिटी बनती है अगर आपका कच्ची सब्जियां खाने से, तो कच्ची सब्जियों को सुबह सुबह खाली पेट खाने से अवॉइड करिए। जैसे टमाटर हो गया, इसमें गाजर हो गया, कुछ चीज़ ऐसे ऐड करते हैं तो कुछ लोगों को एसिडिटी बनती है तो आप ये चीज़ ऐड करिए। देखिए 3 लहसुन की कलियाँ, कहा जाता है ना 2 से 3 कली लहसुन अगर हम खाली पेट खाते हैं तो पेट के अल्सर हैं, पाइल्स है, इन सारी बीमारियों में दवा की तरह काम करता है। किसी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या फिर आपको बहुत ज़्यादा फैटी लीवर की समस्या है तो 3 कली लहसुन खानी चाहिए। तो उसको खाने का ये ब्रेकफास्ट के लिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी दे रही हूँ। इसमें आप इस तरह से खाएंगे तो ये लहसुन भी खाली पेट आपके पेट में चला जाएगा और प्याज भी जो फ़ायदेमंद है ये भी चला जाएगा और उबले हुए चने जाएंगे तो ये भी आपके पेट में फाइबर्स की तरह, जो फाइबर बनते हैं ना, फाइबर इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये आपको कब्ज भी नहीं बनाएगा और आपके पेट को साफ़ करेगा। तो देखिए लहसुन होता है जब मुँह में कच्चा, कुछ लोग खाते नहीं, आपको बहुत ख़राब लगता है, तो इस तरह देखिए फाइन साइज़ को चॉप कर लीजिए। अगर इस तरह से भी आपको मुंह में ख़राब लगता है तो कद्दूकस लीजिए फाइन वाला, उससे आप कद्दूकस करके, यदि 3 कली लहसुन की सुबह सुबह इस तरह चने में आप ज़रूर डालिए। और ये दोस्तों आपको खाली पेट जो लहसुन खाने के बताया जाता है ना, उसको उससे भी आपको अलग से नहीं खाना पड़ेगा। आप इसी तरह ब्रेकफास्ट में इसको खा लीजिए चने के साथ, ये प्याज और लहसुन डाल के। तो देखिए फाइन से इसको हम चॉप कर दे रहे हैं। इस तरह से फाइन से चॉप करेंगे तो खाने में भी आपको बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगा और बहुत ही बढ़िया सा आपका ये मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बन के तैयार हो जाएगा। इसमें चाहिए तो आप थोड़ा सा गाजर है, अगर आपको एसिडिटी नहीं बनती है कच्ची सब्जियों से तो गाजर है, टमाटर है, ये सब भी अपने पसंद के अनुसार आप इसमें ऐड कर सकते हैं, उसका कोई बाउंडेशन नहीं। लेकिन जिसको ब्लॉटिंग की समस्या होती है, गैस बनती रहती है आए दिन, वो लोग कच्ची सब्जियां कुछ दिन अवॉइड करके जो हम बता रहे हैं इसी तरह खा के देखिए। अगर आपको गैस, एसिडिटी नहीं बन रही है, पेट फूलने
फूलने की समस्या नहीं हो रही है तो आप इसी तरह से खाया करिए, उसमें वेजिटेबल्स वगैरह स्किप कर दिया करिए। आप इसको ब्रेकफास्ट के बाद जब लंच वगैरह करते हैं तो उसमें सलाद खाएंगे तो उसमें पेट खाली नहीं रहता, तो आपको एसिडिटी नहीं बनेगी। तो आप इस तरह से इसको सैलेड की तरह बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लहसुन भी डाल दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए हमने सेंधा नमक यूज़ किया है। कभी दोस्तों खाली पेट आपको जो प्लेन सॉल्ट होता है उसे नहीं खाना चाहिए, सेंधा नमक या फिर काला नमक ही यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाल दिया और थोड़ा सा नींबू का रस, जितना आपको खट्टा पसंद है उस तरह से ऐड करिए। तो यहाँ पे बहुत थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब हमने नींबू का रस डाल दिया। बस ये हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बन के तैयार हो गया। इस तरह से दोस्तों अगर आप ब्रेकफास्ट बना के खाएंगे सुबह तो आपको, जैसे ने बताया है ना, जो लोग गैस से बहुत परेशान होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पेट के जितने भी रोगी होते हैं, चाहे आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो या फिर आपका फैटी लिवर की समस्या हो, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग की समस्या हो, अल्सर के पेशेंट हैं, पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के पेशेंट हैं या फिर IBS के पेशेंट हैं, संग्रहणी में भी दोस्तों कुछ लोगों को ऐसे होता है ना, खाली सब्जियां वगैरह खाते हैं उनको लूज मोशन होने लगता है या फिर कब्ज होने लगता है। तो ये दोनों समस्याओं में आप इस तरह से जब चने को खाएंगे तो आपके IBS में भी आपको फ़ायदेमंद होगा। तो आप इस तरह से ब्रेकफास्ट को चने को इसी तरह बना के खाएंगे, आपके लिए बहुत हेल्दी होगा। तो बस ऐसे मिक्स करिए और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में आप इसको खाइए। इसके बाद आप ब्रेकफास्ट आपका फिनिश हो जाता है तो आप लंच में भी अगर आप इसको खाना चाहते हैं तो इसमें सब्जी वगैरह भी ऐड करके, जैसे मैंने बताया, आप सब्जी उस समय खाएंगे तो आपको ब्लॉटिंग नहीं होगी। लेकिन मॉर्निंग में खाली पेट अगर आप इस तरह से खाएंगे तो आपकी जो सब्जियों को ऐड करने के बाद आपको ब्लॉटिंग होती है, कच्चा चना खाने के बाद ब्लॉटिंग होती है, पेट फूलता रहता है, गैस बनती है, वो समस्या नहीं होगी। तो आज मैंने आपको बताया कि कच्चे चने को इस तरह से अगर आप खाते हैं, उबाल के इन सारी चीज़ों को, इंग्रेडिएंट को डाल के खाते हैं, तो आपको कभी भी गैस नहीं बनेगा, पेट नहीं फूलेगा, ये सारी समस्या नहीं होगी। और उन पेशेंटों के लिए, पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के जो पेशेंट हैं उनके लिए तो दवा की तरह काम करता है। तो दोस्तों आप इस तरह से चने को बना के खाइए। और दोस्तों अगर इससे फ़ायदा मिलता है तो प्लीज़ आप इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, क्योंकि इसको मैंने पर्सनली यूज़ किया है। एक हमारे घर में फैमिली मेम्बर थे, वो सब्जी वगैरह डाल के सुबह ब्रेकफास्ट में खाया करते थे इस तरह से चने में, तो उनको गैस बहुत बनती थी। तो कुछ दिन हमने इसको स्किप करा दिया सब्जी को, हमने कहा बिना वेजिटेबल के आप इसी तरह से खाइए। दोस्तों उसको खाने के बाद उनको गैस नहीं बनी, पेट भी नहीं फूला, इसलिए मैंने इस रेसिपी को आपके साथ शेयर किया। और दोस्तों मैंने आपके लिए एक अलग से ही हेल्दी फूड की एक पूरी प्लेलिस्ट ही बना दी है। इसमें पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के जो पेशेंट हैं, अल्सर के पेशेंट हैं, पेट के जो रोगी हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्दी वे में मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है, लंच के लिए बनाया है, पूरी थाली की भी रेसिपी दी है। तो उसे आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही काम आएगा। जिससे आपको बनाने खाने में भी, क्या खाएं क्या ना खाएं इसके लिए परेशान होते हैं तो कई सारी आपको इसमें रेसिपीज़ मिल जाएगी। हमने एक छाछ तक्र की रेसिपी दी है दोस्तों, अगर आप पेट से बहुत परेशान हैं तो उस छाछ तक्र को आप ज़रूर पिया करिए, आपके पेट के सारे रोग ठीक हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव ज़रूर बताइएगा कि आपको इसको खाने के बाद आपके पेट की समस्या में कितना आराम मिला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना खूब खूब ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।